नमस्कार, मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट और सत्य हिंदी के सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनावी दौरा कर रही हूँ मैं। चुनावी दौरा मतलब मैं तो नहीं कर रही खैर, लेकिन चुनावों की सुगबुगाहट समझने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों तक समझा रही हूँ अपने रिपोर्ट्स के जरिए। रायबरेली से हम लालगंज की ओर जा रहे थे। मधुकरपुर में एक चाय के ढाबे में हमने कहा कि थोड़ी चाय पी ली जाए, और इस दौरान जो चाय पर बेहद एक चर्चा छिड़ी, मतलब इतनी दिलचस्प चर्चा छिड़ी यहाँ पर तमाम लोगों के साथ में, काफ़ी सारे युवा चेहरे भी हैं, तो हमने कहा कि इसको तो भाई बातचीत को आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। जो बातें ऑफ कैमरा हो रही थी उनको हम कैमरे पर लेकर आते हैं। युवाओं से हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका, इधर आओ बताओ। चौहान। अभय चौहान, क्या करते हैं आप? हम जॉब करते हैं रेल कोच फैक्ट्री में। रेल कोच फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्टर। तो आपको लग रहा है कि ये पिछले 5-10 सालों में जो आपकी जिंदगी की स्थिति बेहतर हुई है, ज्यादा कमा रहे हो, ज्यादा अच्छा जी रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैम, जैसे नेचुरली था वैसे है, पर परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, क्या है परिवर्तन होना चाहिए। आप कह रहे थे कि कोविड के पहले आपकी कमाई ज्यादा थी, अभी बहुत घट गई है। जी, जी। क्या हो गया है? वही है, जो डिब्बे थे उसका रेट कम हो गया है। हाँ। जब से मोदी जी आए रेल कोच में। अच्छा जी। तो कितना असर पड़ा आपकी कमाई पर? बहुत ज्यादा, 80%। 80% गिरावट हो गई है? जी जी। अच्छा। जो कोच 18,000 का था वो आज की डेट में हमको 8-10 हज़ार में मिल रहा है। हाँ। हम लेबर को क्या दे या खुद क्या कमाएं? तो घर की कमाई कितनी हो गई है और महंगाई की मार झेल रहे हैं आप? जी जी, बहुत ज़्यादा महंगाई है। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन राज्य में या केंद्र में? केंद्र में। केंद्र में जी। सर आप बताइए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो चर्चा है, रायबरेली की सीट तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेसियों के साथ है, गांधी परिवार के साथ है, लेकिन बाकी प्रदेश में जो है क्या चर्चा सुन रहे हैं आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ में? प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए मैडम। अच्छा, किसकी सत्ता आनी चाहिए? केंद्र में सरकार राहुल गांधी की बननी चाहिए मैडम, जो जनता चाह रही है। हाँ। अब 10 साल मोदी जी ने कर लिया, उनकी सरकार थी, सरकार चेंज राहुल की आनी चाहिए। आपको लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? वो तो पार्टी प्रेसिडेंट का भी पोस्ट उन्होंने फिलहाल नहीं अपनाया, खड़गे जी प्रेसिडेंट 4 तारीख को मैम पता लगेगा कौन बनेगा कौन नहीं। फिलहाल नहीं, अगर उनको चांस मिलता है आपको लगता है उनमें एक पीएम वाली कैपेसिटी है? क्यों नहीं है? वो गांधी परिवार का एक चिराग है, जिन्होंने अपने देश के लिए पूरा बलिदान दिया। उनके पिताजी, उनकी याजी, आज उनकी माताजी दे रही हैं, वो दे रहे हैं। लेकिन उन पर तो पूरा परिवारवाद का आरोप लगता है कि पूरा परिवार जो है सारा धनबल अपने लिए कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं, ये फैमिली है। फैमिली में तो हरदम चलता रहता है, हम आप सब में चलता है। अच्छा चलिए, हम राजनीतिज्ञों की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम युवाओं से बात करते हैं। आप क्या करते हैं? जी मैम, हम पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की? जी मैम, ग्रेजुएशन हो चुका है। और नौकरी का क्या सीन है? मैम नौकरी जब कुछ मिल ही नहीं रही, अभी यूपीपी की भर्ती निकली थी। हाँ। तो मैम हमने फॉर्म डाला था और पेपर भी अच्छा हुआ था, बट पेपर लीक हो गया। जी। पेपर लीक हो गया? जी मैम। कितने का फॉर्म आया था आपका? जी मैम, हमने फॉर्म भरा था, 400 रुपये का फॉर्म था। हाँ। और जो कैफे वाले होते हैं 100 रुपये उन्होंने लिया था। अच्छा। तो 500 रुपये का पड़ा। समय निकाल कर गए पेपर देने, और समय भी बर्बाद हुआ। कितने अटेम्प्ट दिए हैं आपने अभी तक? ये यूपी पुलिस वाली आप बता रहे हैं एग्जाम्स की? जी मैम, और कोई भी वैकेंसी डालिए मैम, यूपी में तो सब लीक ही हो जाती हैं ज़्यादातर। जब से मान लीजिए भाजपा गवर्नमेंट बनी है, तब से कोई भी पेपर अच्छे से नहीं हो सका। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इंडिया में यूपीएससी एग्जाम ठीक से हो जाते हैं, लेकिन जब हम यूपी बिहार के इस तरह के सरकारी नौकरियों के जॉब्स की हम बात करते हैं, तो ये एग्जामिनेशन इतना पेपर लीक क्यों हो रहा है आपको लग रहा है? जी मैम, लग रहा क्या, जो सरकार है अच्छे से सरकार नहीं चला पा रहे हैं योगी जी। अच्छा। जी मैम। तो ये राज्य सरकार की खामी है आप मानते हैं? जी मैम, राज्य सरकार की, और मैम केंद्र में भी बदलाव होना चाहिए। तो आप क्या मतलब सरकारी नौकरी ही ढूंढेंगे? सरकारी नौकरी क्यों चाहिए आपको? मैम सरकारी नौकरी ने कम से कम प्राइवेट कर दे रहे हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ रेल कोच फैक्ट्री माननीय सोनिया गांधी जी की देन है, और यहाँ पर जो कर्मचारी काम करता है उसकी सैलरी खाते में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि खाते में 12,000 रुपये आता, लेकिन जो उससे बड़े पोस्ट के जो अधिकारी लोग हैं वो शोषण कर रहे हैं, उसको 7,000 रुपये उसके करते हैं। अगर विरोध करता तो अगले महीने उसको नौकरी से निकाल देते हैं। जी मैम। ये आप क्या करते हो बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुराग सिंह है। अनुराग सिंह, आप क्या करते हैं? अभी तो यहाँ जॉब कर रहे हैं श्री सैल फिलिंग स्टेशन में। रेल किसमें? ये श्री सैल फिलिंग पेट्रोल स्टेशन में। और पढ़ाई क्या किया आपने? हमारी इंटर फाइनल हुई थी, अभी इसमें ITI कर रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है यहाँ जब आपके जो दोस्त वगैरह हैं, नौकरी की स्थिति कैसी बनी हुई है?
बहुत अच्छी है। जो लड़का मेहनत कर रहा है उसे जॉब मिल रही है। अभी बीजेपी गवर्नमेंट में हमारी सिस्टर को पुलिस यूपीपी में जॉब मिली है। अच्छा, जो मेहनत कर रहा है उसे मिल रहा है, जो मेहनत ही नहीं कर रहा है तो उसे कहाँ से मिल तो जाएगी? ये बेचारे जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, आपको लग रहा है मेहनत नहीं कर रहे हैं? मैम जो नहीं कर रहे बिल्कुल, हमारे यहाँ हमारे अपने गाँव से जो हम बताएं, हाँ। अभी 4 लड़के मतलब गवर्नमेंट जॉब में हुए हैं। तो आप मेहनत नहीं कर रहे हैं? बताओ, ये बोल रहे हैं मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप फर्जीवाड़ा कर रहे जब हैं। मैम पेपर ही लीक हो जाएगा तो कैसे मिल जाएगी, आप बताइए। हाँ, जब मैम पेपर ही लीक हो जाएगा, सरकार जब अग्निवीर 4 साल का कर दिया तो कहाँ से लड़के मेहनत करेंगे मैम? कर दिया इन्होंने। परमानेंट के लिए जॉब आदमी ढूंढता है, 4 साल की कौन सी नौकरी होती है? आपने अटेम्प्ट किया है अग्निवीर का? जी नहीं मैम। नहीं किया है? भाई ने किया है। हाँ, तो आप बताओ, आप कौन सी नौकरी, अच्छा नौकरी करना चाहते हो? मैम हमारे जो एक चाचा है वो अभी रेलवे में है, और एक बुआ के लड़के वो भी अभी रेलवे में हुए हैं, और गवर्नमेंट है भैया। और उसके बाद हमारी खुद सिस्टर जो है वो अभी यूपीपी का अभी क्लियर किया हुआ है, बीजेपी में ही किया हुआ है। और 1-2 लोग और हैं गांव से जो लड़के हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनको मिल रही है, जो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं उन्हें इतने लाखों लोग, देखिए एक एक एप्लीकेशन निकलता है 500 पोस्ट के लिए, कम से कम 1.5 लाख नौकरियों की अगर अर्जियां जा रही हैं तो मतलब है कहीं कोई दिक्कत होगी। आपको लगता है कि नौकरियों की दिक्कत है या नहीं है? नहीं है मेरे हिसाब से तो नहीं है। अच्छा, जैसे कहते हैं कि प्राइवेट कर दिया, हाँ, थोड़ा नजदीक ले आइए। प्राइवेट कर दिया है। अभी तक क्या होता था, बिजली का ही ले लीजिए। हाँ। अब बिजली यहाँ पे ग्रामीण अंचलों में 18 से 20 घंटे मिल रही है। हाँ। प्राइवेट कर दिया है, पैसा जमा हो रहा है। जब पैसा इकट्ठा नहीं होगा तो कहाँ से बिजली देंगे? जब पैसा ही नहीं आएगा तो वो यार, वो जितना यूज करेगा उतना तो होगा ही ना। वो महंगा कहाँ से हो गया है? आपको महंगाई की मार नहीं चुभ रही है, जो लोगों को नहीं चुभ रही बिल्कुल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं कहाँ कहाँ महंगाई कहाँ है ये बताइए आप। कहाँ महंगाई है? कहाँ महंगाई? आप ऐसा नहीं है, अदानी अंबानी नहीं है हम, लेकिन कहाँ कहाँ वो बेरोजगारी कहाँ वो है ये बताइए हमको आप। एक चीज और है मैम, 5 आपको लग रहा है महंगाई नहीं है? मैम 5-7 साल पहले 20 रुपए पंचर थे, आज 60 रुपए सामने बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, हाँ, तो फिर कमाई भी तो बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है। महंगाई के साथ महंगाई तो बढ़ेगी, चाहिए कोई दूसरी सरकार आ जाएगी उसमें भी महंगाई तो बढ़ेगी। आपको लगता है कि कमाई लोगों की बीजेपी सरकार में बढ़ी है? सरकार को रहनी चाहिए केंद्र में, राज्य में? बिल्कुल सरकार को रहनी चाहिए। हाँ। सबसे बड़ा तो देश हित का मुद्दा है हमारे लिए। अच्छा, आज से 10 साल पहले देश की क्या स्थिति थी पूरे विश्व में, आज क्या है आप भी जानते हैं क्या स्थिति है बताइए भाई। इधर आइए, इधर आओ, बताओ। अरे यार सामने से बताओ, ऐसे डर गए तो पीछे से कमेंट्री करके फायदा नहीं। बताओ। आप जीडीपी कह रहे हो सही है, लेकिन भूखमरी में जा रहा पता कर लो। अब की बार अगर प्रधानमंत्री बन गए तो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश की तरह हो जाए, तुम हो इनका। बांग्लादेश का तो अच्छा है इनकम। बांग्लादेश नहीं, श्रीलंका की तरह, श्रीलंका की तरह 20 से भगाया न जाए तो प्रधानमंत्री बताइए। कहाँ भूखमरी, कहाँ गरीबी है आप बताइए हमको। कहाँ कौन भूखों मर रहा है, कहाँ गरीबी है? उत्तर प्रदेश राज्य में आपको बेरोजगारी एकदम नजर कहीं नहीं आती है? कहीं नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, कहीं नहीं आती। अच्छा ये बताओ, तुम क्या करते हो? बताओ। 12th में है मैम। 12th में है, क्या करना चाह रहे हो? मैम जॉब खत्म होगी मैम, अब केवल वो देखेंगे मैम। अब कोई क्या कहते, अब मैम कोर्स करेंगे, कोई कोर्स करेंगे? परिवार में लोग कमाई कर रहे हैं इस वक्त? नौकरियां हैं लोगों के पास में? मैम पापा रेल कोच में है मैम। हाँ, एक मिनट। पापा रेल कोच में, मैम किसान भी हैं, और कोई मैम हमारे चाचा भी जॉब, मैम इतना पढ़े लेकिन जॉब नहीं मिली। ये रायबरेली में भी देख लो, कांग्रेस इतने सालों से जीत रही है यहाँ पर। रायबरेली का फायदा हो से रहा है। जीतेगी कांग्रेस, 5 लाख से जीतेगी कांग्रेस। मैम रेल कोच दिया क्या मैम, उसने नौकरी नहीं दी है। एम्स दिया उसमें नौकरी नहीं दी, एनटीपीसी दिया उसमें नौकरी नहीं दी। कह रहे हैं नौकरी कांग्रेस ने नहीं दी, कांग्रेस ने भी तो नौकरी दी है मैम सब जगह। अच्छा। कांग्रेस ने कहीं नौकरी नहीं दी है, हाँ, सब जगह तो नौकरी दी है मैम। अब कह रहे 10 साल से ये बैठे तो सत्ता में इन्होंने दी है। कोई रोड बन रही मैम, कितना टैक्स दे रहे हैं, उसमें टैक्स नहीं दे रहे हैं हम लोग। तो कह रहे हैं देश में मैम इनकम नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार बढ़ा है घटा है? अभी बताइए। भ्रष्टाचार को बार बार मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। खत्म किया है, खत्म किया है? बिल्कुल खत्म किया है। आज की डेट में हिंदू एकता है तो ये सरकार की वजह से है। नहीं, अभी तक का हिंदू एकता नहीं थी। अच्छा, अभी तक हिंदू एकता नहीं थी। 5 साल 20 साल से कांग्रेस यहाँ पे वो कर रही, 20 साल में अखबार आई यहाँ पे देखने कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो ये यहाँ हाँ बताओ। जी मैम कह रहे हैं नसबंदी की बात कर रहे हैं, उसका विरोध तो भाजपा ने किया ना, कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तो कांग्रेस ने आया और बता रहे हैं कि नहीं हो गया। ये किसने कहा आपको? व्हाट्सएप पे आई थी ये जानकारी? मैम बहुत अत्याचार जो हुआ है वो हिंदुओं के साथ हुआ है, और जो बीजेपी सरकार नहीं ये किया आपने, कहाँ पढ़ाई की बताइए, इसका एविडेंस दिखाइए मुझे। मैम एविडेंस नहीं है तो पिछले एविडेंस नहीं है तो आप बोल रहे हैं ना, फिर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। एक चीज और, अभी यहाँ राम मंदिर में जो गोलियां चली थी वो तो है ना, प्रूफ है ना उसका? तो किसकी? जो राम मंदिर अयोध्या में गोली चली थी
हाँ तो उसके पीछे तो उसके पीछे तो एक पूरा कॉन्टेक्स्ट था ना भाई। एक चीज और है, नहीं आप एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे जा रहे हो। एक चीज और गांधी करना है। अच्छा सुनो मुझे एक बात बताओ, मैंने इसलिए कहा कि आप लोगों से बातचीत करूंगी। यहाँ बातचीत हो रही थी बड़ी गर्मागर्म नौकरियों को लेकर कि क्या हो रहा है भ्रष्टाचार को लेकर। ये जहाँ हिंदू एकता की बात आ जाती है, मंगलसूत्र का बात आ जाता है, आपको लगता है कि बेरोजगारी की स्थिति है नहीं है? मैडम सबसे मेन चीज ये बात है, अभी तक के इतने साल से इतनी हर मतलब ग्राम समाज ये चलती थी, ठीक है। आज की डेट में गरीबी उनके पास राशन कौन सरकार पहुंचा दिया है? राशन से आप बताइए, एक घर गरीब परिवार में 6 सदस्य 7 सदस्य है, 5 किलो राशन से क्या मिल रहा है लोगों को? राशन सड़ जाता था गोदाम में, लेकिन राशन गरीबों तक का नहीं पहुंचता था। अभी इस समय पे कम से कम ये सरकार राशन तो गरीबों तक का पहुंचा रही है। टेक्नोलॉजी मैम जो बता रहे हैं ये राशन मिल रहा, ये तो कांग्रेस के ओर में भी मिलता था ना राशन। तो तेल मिलता था और मिलता था, आप बताइए इन्होंने क्या नहीं किया इन्होंने। और जो कांग्रेस सरकार में रहा है, चीनी मिल चीनी मिल बेच कर दिया, उसमें होगा। आप बताइए। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ जो है ये बहस निश्चित रूप से मुझे लगता है ये रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया का आज की तारीख। 4 साल में करप्शन ना बढ़ी, 4 साल का बिल्कुल भैया, राशन बता रहे हो ना, जैसे हम खुद कह रहे हैं कि हम 100 आदमी के 50 आदमी को दिया जाता, 50 के फर्ज में भर के जाता, पिछली लिस्ट से भर के जाता है। अब अंगूठा लगे हो तो मिली 30 साल करो, 4 साल का जब जाबे तो कह ले हम 30 साल। अच्छा चलो यहाँ एक काम करो, आप में से कितने सुनो रेल कोच में जितने आदमी सकता गवर्नमेंट कर दिए, तो कहाँ का गवर्नमेंट करे, लेकिन जॉब आप तो बता रहे नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी कहाँ से दिए? कांग्रेस के बाद रेल कोच बढ़ा में का इंक्रीज भाई काहे नहीं बा? का बताओ आप। अच्छा चलो शांत 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 बस 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 देखिए, कंट्रोल 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 कंट्रोल। अच्छा सुन लीजिए यहाँ एक बार जरा जो है हाथ खड़े करके हमें दिखाइए, आप में से कितने लोगों को लगता है कि बेरोजगारी आज का सबसे बड़ा मुद्दा है? हाथ खड़े कीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा है सर, आप मानते हैं? मानते हैं। यहाँ कुछ युवा खड़े हैं, इनको ना बेरोजगारी नजर आ रही है ना भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। नहीं गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आपके घर में बच्चे हैं, नौकरी बिल्कुल कर रहे हैं? गलत है, बिल्कुल गलत है, सही कह रहे हैं आप। अच्छा और आप नहीं पढ़े, चलिए ठीक है। देखिए मुझे लगता है कि चुनावों में ये बहस होना बहुत जरूरी है। आप चुनावों में जब मतदान कर रहे हैं, मतदान सोच समझ कर कीजिए कि आपके लिए सबसे जरूरी मुद्दा क्या है। जिस शख्स को चुन रहे हैं, जिस पार्टी को चुन रहे हैं, क्या वो शख्स वो पार्टी आपके जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उन मुद्दों पर काम कर रही हैं या नहीं? सिर्फ वादे कर रही हैं, दावे कर रही हैं, क्या वो खोखला साबित हो रही हैं? लेकिन आप सब जागृत हैं, वोट डालेंगे, वोट डालेंगे। चलिए इंडिया गठबंधन को वोट है, ये क्लियरली बीजेपी को वोट है। 4 जून को फैसला हो जाएगा। और ये बेहद जो है ये मधुकरपुर के गर्मागर्म चाय की चर्चा, अब चाय नहीं थी, हम चाय पी चुके थे जब तक ये चर्चा शुरू की, लेकिन ये चाय की चर्चा आपने देखी है। ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार, वो कह रहे हैं चलिए ठीक है। आप लोगों तक ये उत्तर प्रदेश की एक जमीनी तस्वीर। आप बने रहिए मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर। ऐसे ही कुछ और रिपोर्ट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन जारी कीजिए। नमस्कार। ठीक है, थैंक्स।